हेलो बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं मोलालिटी। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है सर कि मोलालिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा मोलारिटी अलग चीज है, मोलालिटी अलग चीज है। अंतर बस थोड़ा सा है कि यहाँ पे हम लोग मोलारिटी में हम लोग सॉल्यूशन को यूज करते हैं और मोलालिटी में हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट को यूज करते हैं। यानी सिंपल सा ऐसा समझिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present per liter of the solution is called molarity. Number of mole of solute present per kilogram of the solvent is molality. तो molarity अलग चीज है, molality अलग चीज है। तो इन दोनों को हम लोग रिलेट करके भी समझेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं मोलालिटी है क्या। मोलालिटी को आप हमेशा स्मॉल m से दिखाएंगे। तो मोलालिटी क्या कहता है? मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute present in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है ना। यहाँ पे हमेशा ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे, उसी को कहते हैं मोलालिटी। ठीक है, यानी कि हम मोलालिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। किसका मोल लेंगे? तो सॉल्यूट का, जो हमारे सॉल्वेंट में घुला होगा, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट का वेट हम हमेशा किस में लिखेंगे? तो ये हम लिखेंगे किलोग्राम में। यानी आप यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स यानी n, नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि WA इन किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोलालिटी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा? सॉल्यूट का मोल होता है। ठीक है ना। चलिए अब आप यहाँ मोलालिटी को लिख सकते हैं। देखिए मोलालिटी आप यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मोल। और वेट ऑफ सॉल्वेंट को आप यहीं पे आप थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, इसको यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में लिखेंगे? तो ये लिखेंगे आप किलोग्राम में। तो बेटा अगर आपका ग्राम में सॉल्वेंट का वेट दिया जाएगा तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में होगा, अगर ये ग्राम में होता है तो आप बस यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये फॉर्मूला मोलालिटी का बन जाएगा। मोलालिटी बराबर, देखो मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मोलालिटी। ये मोलालिटी का फॉर्मूला तैयार हो चुका। तो ये फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई करेंगे, है ना। अब देखिए इसके ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 120 ग्राम यूरिया present in 500 gram water. Find molality of solution. तो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन का आपको मोलालिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन है, सब वेट में दिया है। तो सॉल्यूट हमारा देखो, यूरिया हमारा डिजॉल्व है पानी के अंदर, यानी यहाँ पे मोलालिटी आप निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि वेट ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, ठीक है, दैट इज B सॉल्यूट, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी में घुला है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में होगा, देखो बेटा यहाँ ग्राम में दिया हुआ है, तो अगर ये ग्राम में है तो आपको ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या होता है। यूरिया हमारा 120 ग्राम दिया गया है, ठीक है। अब बेटा देखो मोलर मास यूरिया का आप क्या जानते हैं? मोलर मास आपको निकालना होगा। यूरिया का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, NH2CO NH2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो 14 ग्राम होता है, 2 नाइट्रोजन हो गया तो 28 ग्राम होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो 1 होता है मास, 4 के लिए हो गया 4 ग्राम। कार्बन होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन होता है बेटा 16 ग्राम। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हमारा 60 ग्राम हो जाएगा, नहीं 60 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे निकल गया वेट बाई मोलर मास, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि
हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया बेटा, तो ध्यान से देखिए सॉल्वेंट का वेट यहाँ पे कितना है 500 ग्राम, तो हम यहाँ पे कर देंगे 500 मल्टीप्लाई, तो ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। दिस इज योर 4 मोलालिटी, ये हमारा 4 मोलालिटी आंसर हो चुका है। तो इस तरह से हम मोलालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास वेट दिया जाएगा, आपको मोलालिटी पूछेगा, मोलालिटी बताइए, है ना। तो इस तरह से आपको दिमाग में बात रखनी है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करके एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, उस पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए। आइए बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 180 ग्राम यूरिया is dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of the solution, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 180 ग्राम यूरिया डिसॉल्व है। देन फाइंड मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा आपको क्या करना है, मोलारिटी भी निकालना है और मोलालिटी भी निकालना है। लेकिन आपका जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन मोलालिटी में तो हमें वेट चाहिए होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिया गया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 1.18 ग्राम पर मिलीलीटर, दिस इज गिवन। तो आपके पास दिया गया है डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी दे दिया, अब आपको बताना है मोलालिटी क्या होगा। तो बेटा ध्यान से देखिए, मोलारिटी हम निकालने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन N/V। आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करिएगा, आप लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, और अगर ये मिलीलीटर में होगा तो आपको फिर 1000 से हम मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ध्यान दीजिए कि वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या है, यूरिया है, तो हमारा यूरिया 180 ग्राम लिख दिया हमने। मोलर मास यूरिया का आप जानते हैं, यहाँ पे मैंने निकाल के पहले से रखा है 60 ग्राम होता है, और इनटू वॉल्यूम देखो बेटा 1 लीटर दिया हुआ है, ऑलरेडी ये लीटर में है तो 1 लीटर दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 3 मोलारिटी। तो पहला आंसर हमारा हो चुका, ठीक है, फर्स्ट आंसर हमारा कंप्लीट। अब देखिए कह रहा है मोलालिटी निकालिए, सॉल्यूशन का मोलालिटी बताइए। तो मोलालिटी का देखिए फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, मोलालिटी बराबर सेम चीज नंबर ऑफ मोल, बेटा देखो नंबर ऑफ मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये किलोग्राम में है तो आप यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये ग्राम में है तो आप यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल आपने निकाला था, नंबर ऑफ मोल हमारा 3 आया था, देखो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे 3 आ गया था, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा देखो ध्यान से, सॉल्वेंट का वेट निकालना हमारे पास चैलेंज है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो उसके लिए देखिए क्या करना है। देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो बेटा ध्यान से देखिए डेंसिटी बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है, आप जानते हैं। आपको निकालना है सॉल्यूशन का मास, अगर सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, सॉल्यूट का मास माइनस कर दीजिए, आपका सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, बस यही काम करना है। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है बेटा, ध्यान से देखिए, तो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर इनटू वॉल्यूम, बेटा ध्यान से देखिए वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है, यानी अगर ये मिलीलीटर में, देखो ग्राम पर मिलीलीटर तो इसको भी मिलीलीटर में लेना होगा, यानी 1000 मिलीलीटर हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए ये ग्राम पर मिलीलीटर में है, तो मिलीलीटर से मिलीलीटर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो 1180 ग्राम आ जाएगा बेटा, दिस इज योर मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1180 दिया हुआ है, ठीक है। आपको मोलालिटी के फॉर्मूले में वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट निकालना होता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए बेटा ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि दिया है 1180 माइनस सॉल्यूट का मास दिया है 180 ग्राम, या आप इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आएगा आपका कितना 1000 ग्राम, ठीक है, दिस इज 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम, इसको हम कर सकते हैं 1 किलोग्राम, आप 1000 ग्राम बोलिए या 1 किलोग्राम बोलिए,
तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, मोलालिटी हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल दैट इज 3, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम दैट इज 1 किलोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ कर सकते हैं कि 3 मोलालिटी हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा मोलारिटी का भी आंसर 3 हो जाएगा और मोलालिटी का भी हमारा आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि दोनों का आंसर हमारा 3 हो जाएगा, लेकिन यूनिट आपका चेंज हो जाएगा। बेटा ध्यान से देखिए, यूनिट हमारा यहाँ पे देखिए 3 मोलारिटी है, तो मोलारिटी के लिए क्या होता है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, या मोल पर लीटर, आप ऐसे लिखेंगे 3 मोल पर लीटर, है ना, 3 मोल पर लीटर हो गया मोलारिटी के लिए। मोलारिटी के लिए 3m लिखिए या 3 मोल पर किलोग्राम, आप ऐसे लिख दीजिए, यानी ये दोनों हमारा आंसर 3 ही होगा। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया जाएगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप निकालिए, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे यूरिया यानी सॉल्यूट का मास घटाइए, सॉल्वेंट का मास लाइए, सॉल्वेंट का मास पुट कीजिए, मोलालिटी निकाल लीजिए, यही हमारा आंसर है। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए, स्क्रीनशॉट करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।